नमस्कार मित्रों, आचार्य एस्ट्रो एंड वास्तु में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के गोचर फल की। शुक्र 31 मई 2025 को मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। चंद्र लगन से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा इस वीडियो में की गई है। शुक्र का गोचर चंद्र लगन से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12वें भाव में शुभ फल करता है। शेष भाव में इसका फल शुभ नहीं माना जाता। शुक्र चंद्र लगन में जब गोचरवश आए तब सुख और धन की प्राप्ति होती है, शत्रु का नाश होता है, परंतु जातक कुछ दुराचार भी करता है। विवाह और संतान जन्म की संभावना होती है तथा विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्त होती है। सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास होते हैं। सत्यता की ओर रुझान होता है। व्यापार में उन्नति होती है। तरल पदार्थों, सुगंधित द्रव्यों, बनाव, श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि से आय होती है। शुक्र चंद्र लगन से द्वितीय भाव में जब गोचरवश आता है तब धन की बार बार प्राप्ति होती है। शरीर स्वस्थ रहता है। जातक नवीन वस्त्र तथा आभूषण धारण करता है। स्त्री का सुख उत्तम रहता है। संतान प्राप्ति का भी योग होता है। राज्य की ओर से मान सम्मान प्राप्त होता है तथा विद्या में रुचि होती है। जातक के सौंदर्य में निखार आता है। गायन वादन में रुचि बढ़ती है। शत्रुओं का नाश होता है। शुक्र चंद्र लगन से तृतीय भाव में जब गोचरवश आता है तब मित्रों से सुख तथा शत्रुओं की पराजय होती है। धन मिलता है और जातक का साहस बढ़ता है। नौकर चाकरों का सुख मिलता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है तथा भाग्योदय होता है। राज्य की ओर से कृपा रहती है। बहन भाइयों का सुख मिलता है तथा धर्म में रुचि बढ़ती है। शुक्र चंद्र लगन से चतुर्थ भाव में जब गोचरवश आता है तो मनोकामनाएं पूर्ण होती है और धन की प्राप्ति होती है। वैभव विलास की सामग्री तथा वाहन आदि की प्राप्ति होती है। संबंधियों से सहायता मिलती है। सामान्य जन से संपर्क तथा प्रेम बढ़ता है। शरीर तथा मन प्रफुल्लित रहते हैं। शुक्र चंद्र लगन से पंचम भाव में जब गोचरवश आता है तो पुत्रादि से स्नेह बढ़ता है। अन्न धन की प्राप्ति होती है और उत्तम भोजन मिलता है। यश की वृद्धि होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। पुत्र आदि के जन्म की संभावना होती है। प्रेमी प्रेमिका में निकटता और प्रगाढ़ होती है। मनुष्य विभागीय परीक्षाओं में सफल होता है। आमोद प्रमोद के स्थानों, सिनेमा, क्लब आदि में आना जाना लगा रहता है। शुक्र चंद्र लगन से छठे भाव में जब गोचरवश आता है तो शत्रुओं की वृद्धि और उनकी विजय होती है तथा जातक को उनसे संधि करने पर विवश होना पड़ता है। व्यापारिक साझेदारों से झगड़ा होता है। यात्रा आदि में दुर्घटनाओं से हानि पहुंचती है। स्त्री विमुख हो जाती है। शुक्र चंद्र लगन से सातवें भाव में गोचरवश आने पर अपमानित होने का भय रहता है। बड़े परिश्रम से आजीविका उपार्जन होता है। जनेंद्रिय संबंधी रोगों से कष्ट होता है। स्त्री से विवाद होता है। स्त्री के रोगग्रस्त होने की संभावना रहती है। शुक्र चंद्र लगन से आठवें भाव में जब गोचरवश आता है तब धन और सुख में वृद्धि होती है। जातक के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। विलास की सामग्री में वृद्धि होती है। कुटुंबियों से धन तथा सुख लाभ होता है। विद्या में रुचि होती है। शुक्र चंद्र लगन से नवम भाव में जब गोचरवश आता है तो उत्तम वस्त्र तथा आभूषणों की प्राप्ति होती है। शरीर स्वस्थ रहता है। आशा से अधिक लाभ रहता है। कोई चिरस्थायी लाभ भी होता है। राज्य द्वारा भाग्य वृद्धि होती है। मित्रों से लाभ रहता है। भाइयों से सहायता तथा स्नेह मिलता है। देश के अंदर लंबी यात्रा होती है। शुक्र चंद्र लगन से दसम भाव में जब गोचरवश आता है तो शरीर में पीड़ा रहती है। मानसिक चिंता बढ़ती है। धन की हानि होती है। नौकरी और व्यवसाय में विघ्न आते हैं। शत्रु सिर उठाते रहते हैं। कार्यों में सफलता मिलती है। जनसाधारण से विरोध रहता है। स्त्री वर्ग से दुख की प्राप्ति होती है। संबंधियों से अनबन रहती है। राज्य की ओर से परेशानी होती है। शुक्र चंद्र लगन से एकादश भाव में जब गोचरवश आता है तब जातक को धन लाभ होता है और प्रताप बढ़ता है। सभी कार्यों में सफलता मिलती है। उत्तम भोजन आदि की प्राप्ति होती है। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होती है। स्त्रियों से प्रेमालाप के कारण जातक प्रसन्नता अनुभव करता है। मित्रों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। शुक्र चंद्र लगन से 12वें भाव में जब गोचरवश आता है तो जातक को मित्रों, धन, अन्न तथा विलास के साधनों की प्राप्ति होती है।
यदि भी जातक का धन बढ़ता है परंतु अंतोगत्वा उसको कपड़े के व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। तो मित्रों, मैंने आपको शुक्र का गोचर चंद्र लगन से 1 से लेके 12 भावों तक का विवेचन किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।